हाय स्टूडेंट्स, तो आज इंडिया का फर्स्ट फोर्थ एक्सिस वीएमसी का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया का। इसके अंदर मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये ट्रेनिंग मशीन है। वैसे हमारे पास एक फुल साइज थ्री एक्सिस मशीन भी है, बट इसके अंदर थ्री एक्सिस के साथ ये फोर्थ एक्सिस रोटरी है, तो ये घूमने के साथ साथ इसकी मिलिंग भी करेगा। और ये जो मैं आपको कंट्रोल दिखा रहा हूँ, दिस इज अ मित्सुबिशी कंट्रोल, स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रोल, जिसपे आप फोर्थ एक्सिस मशीनिंग सीखेंगे। ओके, तो इसकी इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्या सैलरी पैकेज लग सकता है, क्या लाइन बाय लाइन सिलेबस आपको इसमें कराएंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, पूरा एक्सपर्ट लेवल पे इसके अंदर कराएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारी एग्जिस्टिंग थ्री एक्सिस मशीन है कमर्शियल लेवल की फानुक कंट्रोल के साथ, और वीएमसी आप सीखेंगे मित्सुबिशी कंट्रोल पे फोर एक्सिस मशीन पे। तो अभी आपने मशीन देखी मित्सुबिशी की फोर्थ एक्सिस, और थ्री एक्सिस मशीन भी देखी जिसमें फानुक का कंट्रोल था। अब ये सारी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो करण सर जो हमारे सीनियर ट्रेनर हैं कैम के, वो बताएंगे कि सर एक्चुअली फोर्थ एक्सिस होता क्या है। मतलब स्टूडेंट्स को अगर समझाना, व्हाट इज फोर्थ एक्सिस। फोर्थ एक्सिस जो होता है वो होता है रोटेशन। मतलब जो भी थ्री एक्सिस में जो एक्सिस चलती हैं वो लीनियर चलती हैं, एक्स वाई जेड में। वो लीनियर मूवमेंट मतलब स्ट्रेट मूवमेंट करती हैं। और अगर हमें उसी पार्ट को रोटेट करना है किसी एंगल पे वर्किंग करने के लिए, पहले क्या होता था ना मशीन्स में, उसको हम एंगल वर्कपीस को मैनुअल वाइज पोजीशंस दे देते थे कटिंग करने के लिए। अभी वही काम जो रोटेशन एक्सिस कर रही है, उसको रोटेट करती है और लॉक करती है, फिर वो वहां जाके थ्री एक्सिस की तरह काम करता है। अब बातों से क्या है कि समझ आता नहीं है स्टूडेंट्स को, हम आपको विजुअली दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे। अब स्क्रीन पे देखते हैं कि एग्जैक्टली फोर्थ एक्सिस अपने को दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये आरवीएम कैड के ही बनाए हुए सारे प्रोग्राम्स हैं, एंड ये पावर मिल में बना हुआ है, तो इसे रोटरी मशीनिंग है। तो सर इसमें क्या हो रहा है? इसमें रोटरी में ना फोर्थ एक्सिस में मतलब जैसे 360 का एक सर्कल है, उसके अबाउट 3 है, 120 डिग्री पे एक पर्टिकुलर पॉकेट हो गई, वो रफिंग हो रही थी उसमें। अब ये रोटरी फिनिशिंग चल रही है, रोटरी फिनिशिंग हो गई। इसमें पार्ट एक एक्सिस पे रोटेट करता है, बॉल नोज आपका फिनिशिंग करता है। ठीक है, फिर इसी के आगे अब एक और पार्ट आएगा, ये फोर एक्सिस पे ड्रिलिंग कर रहा है। एक एक्सिस में ड्रिल हो गया, फिर पार्ट 90 डिग्री पे गया, फिर ड्रिल हुआ, फिर 180 पे गया, फिर ड्रिल हुआ। ठीक है, तो ये फोर्थ एक्सिस, ये भी सारे हमारे सिलेबस में कंप्लीट होगा, सब पावर मिल में कंप्लीट होगा। और भी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम करा सकते हैं फ्लो लाइन फिनिशिंग। व्हाट इज दिस? फ्लो लाइन मतलब एक जैसे हमारे ड्रिल होते हैं, हैक्स होते हैं, उसमें ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्ट एंगल्स होते हैं, उन पे हमें फिनिशिंग्स करने के लिए बेस्ट रहता है। अच्छा, ये तो टॉर्क ट्यूब भी ऐसी बनती है। टॉर्क ट्यूब भी बन सकती है। लाइन प्रोजेक्शन क्या है? एक लाइन के अबाउट हमने प्रोजेक्ट करा है टूल पाथ को। ओके, इसमें जो लाइन है, सेंटर लाइन है पार्ट की, उसके अबाउट उसको प्रोजेक्ट करा हमने। ठीक है, ये प्रोफाइल फिनिशिंग है। जो कॉर्नर्स में नॉर्मल हम जो कॉर्नर रिमूव करते हैं, ये रोटरी में कॉर्नर रिमूव करेगा। अच्छा, जैसे पेंसिल फिनिशिंग हम चलाते हैं उसमें वैसा ही। तो इसमें बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोडेस्क पावर मिल है, बट हम और सॉफ्टवेयर में भी फोर्थ एक्सेस करा सकते हैं, बिकॉज वी आर दी ओनली ट्रेनिंग सेंटर जिसके पास अब मशीन भी है। तो ये मशीन में सारा प्रैक्टिकली करके हम दिखाएंगे। और ये पैटर्न फिनिशिंग एनग्रेविंग जो हम 3 एक्सिस पे करते थे, वही हम एक राउंड पार्ट पे करते हैं। हमने इस पे आरवीएम कैड 4 एक्सिस लिख दिया। ठीक है, तो ये रोटेट करते करते पूरा इस पे टेक्स्ट एनग्रेव कर देगा। ठीक है, तो अब फिफ्थ एक्सिस की बात करते हैं कि हम थोड़ा बहुत फिफ्थ एक्सिस भी कराएंगे। अब थोड़ा बहुत क्यों? फर्स्टली फिफ्थ एक्सिस एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें डिफरेंट तरीके की मशीन्स आती है। उसमें आपने एक बार मैंने स्टूडेंट्स का मैंने क्लास देखी थी, आपने बताया था कि कुछ हेड डिफरेंट होता है और टॉप बॉटम डिफरेंट होता है। कौन कौन से तरीके की 5 एक्सिस मशीन होती है? अभी हमने बात करी 4 एक्सिस की। 4th एक्सिस में क्या हुआ? 3 लीनियर एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन सिर्फ एक एक्सिस में रोटेशन आ गई। इसमें आ गई हमारी 2 एक्सिस में रोटेशन। अब 2 एक्सिस कोई भी हो सकती है, वो हमारी एक्स वाई के अबाउट हो सकती है, वाई जेड के अबाउट हो सकती है, कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। और उसमें भी हमारी वीएमसी में 3 टाइप की हमारी 5 एक्सिस आती है वीएमसी मशीन में, जिसमें एक होती है टेबल जो सबसे फर्स्ट मोस्टली जो सब जगह चलती है। टेबल मशीन में क्या होता है? जो दोनों रोटेशन होंगी वो टेबल में होगी। वो छोटे पार्ट्स के लिए होती है, बड़े पार्ट्स को अगर टेबल पे रोटेट करा देंगे गिर जाएगा। तो ऐसे जैसे ये छोटा पार्ट हमारे स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसको हम टेबल बना सकते हैं। इसमें दिखाया भी गया, अभी देखो टेबल मशीन आएगी। अच्छा, तो बेसिकली फिफ्थ एक्सिस जो है वो पूरा सिखाना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे आप काम करेंगे किसी एमएनसी कंपनी में। हम इसका एक इंट्रोडक्शन अच्छा खासा आपको देंगे। एंड अच्छा, ये 3+2 इसमें टेबल है। ये 3+2 का मतलब है ना कि वो काम 3 एक्सिस की तरह कर रही है। जो 2 एक्सिस रोटेशन है वो एक पोजीशन पे आके लॉक हो गई। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये मशीन है ऊपर, ये 3 एक्सिस ही है नॉर्मल, ये नहीं हिलेगा, ये 3 एक्सिस लीनियर चलेगा। बट नीचे का जो टेबल है ये आपका 4th + 5th का इफेक्ट दे देता है। रोटेट होके वो एक पोजीशन पे लॉक हो गया और वहां रफिंग हो रही है, फिर ऐसे ही उस पॉकेट में रोटेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब होपफुली स्टूडेंट्स को अब समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन की हमारे कोर्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसके अंदर आएगा मल्टी एक्सिस का इंट्रोडक्शन, फिर आएगा वर्क प्लेन टाइप्स एंड वर्क प्लेन एडिटिंग, फिर आएगा 4th एक्सिस ब्लॉक सेटअप, फिर टूल पाथ कनेक्शंस क्या होते हैं? टूल पाथ कनेक्शन से होते हैं सर, जैसे जो भी जैसे फ्लो लाइन का टूल पाथ चला, रफिंग का, इनके बीच में जो लिंक्स बन रहे हैं एक टूल पाथ से दूसरे टूल पाथ के बीच में, उसमें हमें टूल की एंट्री कैसे करानी है, कहाँ पे हम उसका शॉर्ट टाइम कर सकते हैं जहाँ फालतू के लिफ्ट ना हो टूल के, वो लीड एंड लिंक्स में आता है। लिंक में उसके जो टूल पाथ का रिलेशन है हम उसके
एक्स्ट्रा जो उसकी एंगेज एंट्री एग्जिट है वो कम कर सकते हैं, हमें अपने हिसाब से कोई स्पेशल एंट्री देनी है आर्क बना के वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअली प्रैक्टिकल शुरू होता है प्रोग्रामिंग बनाने का रोटरी मशीनिंग से, जो हमने वीडियो भी इसकी दिखा दी, जिसमें ये रफिंग आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा रोटरी मशीनिंग, फोर्थ एक्सिस फिनिशिंग, फिर ये ड्रिलिंग आ गया, जैसे ड्रिलिंग में दिखाया था। ये सारे हमारे ही बनाए हुए पार्ट्स हैं, हमारे ही बनाए हुए प्रोग्राम है, जिसकी हमने प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है। देन फ्लो लाइन फिनिशिंग आ जाएगा, लाइन प्रोजेक्शन आ जाएगा, प्रोफाइल फिनिशिंग आ जाएगा, फोर्थ एक्सिस का पैटर्न आ जाएगा, जैसे वो आरबीएम कैड का दिखाया था। एंड व्हाट इज दिस फोर्थ एक्सिस एनसी क्रिएट? एनसी क्रिएट है जो उसका डाटा निकलेगा, जो लास्ट में प्रोग्राम निकलेगा, जी कोड एम कोड जो हम मशीन में इंपोर्ट कराएंगे, वो डाटा जो ए एक्सिस अबाउट रोटेट होगा वर्क पीस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने फोर्थ एक्सिस की मशीन बताई, 3 एक्सिस की मशीन के बारे में भी दिखाया कौन सी मशीन है, सिलेबस के बारे में बताया। अब रही बात जॉब की, कि जो बच्चा फ्रेशर है वो तो फोर्थ एक्सिस से मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली जॉब उसको मिलेगी, राइट? बट जो पुराने वीएमसी ऑपरेटर हैं 3 एक्सिस, जो 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, उनका जॉब लग जाएगी फोर्थ एक्सिस पे? हाँ, वो अपने आप को अपडेट करने के लिए अपडेट कर सकते हैं 4 एक्सिस में, 5 एक्सिस में, फिर जिस इंडस्ट्री में उनको रिक्वायरमेंट हो। जैसे बैंगलोर में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आए ही स्पेसिफिकली 5th एक्सिस के लिए हैं, क्योंकि बैंगलोर में सारा काम एरोस्पेस का होता है और एरोस्पेस इंडस्ट्री में 5 एक्सिस ही चलता है। तो वहां उन लोगों के लिए अपने आप को अपग्रेड करने का एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें टाइम कितना लगेगा पूरा कोर्स करने में? ये 4 एक्सिस का कोर्स मैक्सिमम 10 डेज से 12 डेज का हो जाएगा। 3 एक्सिस के बाद? 3 एक्सिस के बाद, हाँ। 3 एक्सिस तो नॉर्मल हमारा 1.5 महीना लगेगा, तो 2-2.5 महीने में आप पूरा 2 महीने में फोर्थ एक्सिस तक सीख सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर से तो सारे फैमिलियर होते हैं, 3 एक्सिस को करते हैं, वो एडिशनल एक ऑप्शन है जो फिनिशिंग है और 2 एक्सिस को मेंटेन करना है, वो हम 4 एक्सिस में 10-12 दिन में कवर करा देंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। जॉब के लिए प्लीज डोंट वरी, हम बैठे हैं आपके लिए। हमारे प्लेसमेंट सेल अब इतना बड़ा हो गया है, इतनी सारी कंपनीज हमें अप्रोच करती है, दे नीड गुड क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स, जिनको हाईएस्ट लेवल्स ऑफ स्किल आती हो। तो आपको बस अपने आप को अपग्रेड करना है और रूल्स फॉलो करने हैं। आरबीएम कैड में तो अब मैं खुद सेशंस लेता हूं, जिसमें स्टूडेंट के लिए रेज्यूमे ठीक करवाते हैं, इंग्लिश कैसे बोलनी है, किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंप्रूव करना है, इंडस्ट्रियल ड्राइंग कैसे पढ़नी है। तो वो सारा काम इसलिए कराते हैं ताकि आपको एक बेस्ट जॉब मिल पाए। तो हमें सिर्फ टेक्निकल स्किल पे इंप्रूव नहीं करना, सॉफ्ट स्किल पे भी इंप्रूव करना है, पर्सनालिटी भी इंप्रूव करनी है, रेज्यूमे भी परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके एक अच्छी जॉब लगती है। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करो, हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। दिस इज माय ओन पर्सनल नंबर, अगर किसी को भी कुछ पूछना हो, कोर्स ज्वाइन करना हो, यू कैन कॉल अस एट 7722047855 एंड 100% जॉब बीएमसी में लगेगी, दैट्स आवर गारंटी। और कुछ भी हो तो प्लीज कमेंट और कॉल एनी टाइम, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। सो थैंक यू सो मच।